श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम अपने जीवन में अपनी स्थिति को जांचें कि हम कहाँ बैठे हैं, किस राज्य के निवासी हैं। और यदि हम अपने को जांच सकें, तौल सकें, समझ सकें और समझने के बाद उस पर सुधार कर सकें, तो हमारे जीवन के अधिकांश दुख कम हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। आज हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी भीषण समस्या ये है कि आज व्यक्ति ने साधना और ज्ञान को जो पचाने की पद्धति है, भक्ति और ज्ञान जीवन में जब पचते नहीं हैं तो वो जीवन में कोई लाभ नहीं देते। जानकारी ज्ञान का लाभ कब देगा? जब ज्ञान के साथ वैराग्य जुड़ जाए। भक्ति जीवन में कब परिणाम पैदा करेगी? जब हमारे जीवन में भक्ति के साथ भी वैराग्य जुड़ जाए। तो जो मानसिक रोग हैं वो हमारे जीवन में दुख पैदा करते हैं, दोष पैदा करते हैं, समस्या पैदा करते हैं। तो 3 राज्यों का दृष्टांत के रूप में विचार करेंगे आज। एक राज्य है दशमुख का, एक राज्य है दशरथ जी का, और एक राज्य है श्री भरत जी का। राम राज्य तो जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। समाज और व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि में जब पूरी तरह का सामंजस्य हो जाता है, दोष दुख चारों प्रकार के दुख जब दूर हो जाते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाय। तो जब सभी प्रकार के दुखों का अभाव व्यक्ति और समाज से हो जाए, वो राम राज्य है। लेकिन उसकी स्थापना का श्रेय श्री भरत जी को है। तो हम देखें कि हम किस राज्य के निवासी हैं। दशमुख का राज्य क्या है? जब हमारे जीवन का लक्ष्य 10 इंद्रियों को तृप्त करना, केवल भोग भोगना, कोई नियंत्रण नहीं। दशमुख के जीवन में क्या है? न काम पर नियंत्रण है। जितनी सुंदर स्त्रियां हैं संसार की, सबको अपने बल से छीन लाता है, विवाह कर लेता है। तो काम का अनियंत्रण है उसके जीवन में। तो वो जो अनियंत्रण काम का है वो हमारे जीवन में मानसिक है। क्या हमारे मन पर नियंत्रण है हमारा? हम दशमुख की तरह से पूरा तो नहीं कर सकते, पर हमारे चिंतन में तो है वो। अगर पर स्त्री को देख करके हमारे जीवन में आकर्षण आता है और हमारे जीवन में वासना आती है, पूरा हम भले न कर पाए पर हम दशमुख उस समय बन जाते हैं। तो जब हमारे काम पर नियंत्रण न हो और लोभ पर नियंत्रण न हो, बड़े भाई से लात मार करके लंका छीन लेता है, छोटे भाई को लात मार करके निकाल देता है, तो लोभ पर भी नियंत्रण नहीं है और क्रोध पर भी नियंत्रण नहीं है। तो जब काम क्रोध लोभ हमारे जीवन में अनियंत्रित हो जाएं और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भोगों को भोगना रह जाए और भोगों को भोग करके केवल हम मृत्यु की प्रतीक्षा करें, तो हम उस समय दशमुख के राज्य के निवासी हैं। तो ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि ये किसका राज्य है, ये कहानियां नहीं हैं, ये हमारे अंतर जीवन के चित्र हैं। ये तो दशमुख के राज्य के निवासी का अर्थ है कि 1 और 0 का समझौता तो हमारा जीवन है, पर हमने
जिस प्रकार से मुख का काम स्वाद लेना है, अगर हमारा जीवन स्वाद लेने में लगा है तो हम दशमुख के राज्य के निवासी हैं। और दशरथ जी के जीवन में क्या है कि दशरथ जी के जीवन में काम क्रोध लोभ का नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में एक दिन समस्या आती है। लंका में जो बुराइयां हैं वही बुराइयां बीज रूप में, संक्षिप्त रूप में, सूत्र रूप में अयोध्या में भी विद्यमान है। और जब तक बुराइयां पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमारा जीवन स्वस्थ, प्रसन्न, पूर्ण, तृप्त और आनंदित होगा ही नहीं। और दशरथ जी के जीवन में एक दिन की समस्या है। दशरथ जी का अर्थ क्या है? श्री दशरथ जी जो हैं, माने जिसके जीवन का लक्ष्य किसी लक्ष्य की ओर जाना है, ईश्वर की ओर, भक्ति की ओर, मुक्ति की ओर, जो भी आप उसे कहें, समाधि की ओर, जो भी साधना आपका, जो साधना हो आपकी, चाहे समाधि कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे ज्ञान कह लीजिए, चाहे भक्ति कह लीजिए, चाहे समाधान कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, तो जिसके जीवन का कोई लक्ष्य है वो दशरथ है, वो दशरथ के राज्य का निवासी। देखिए ये चक्रवर्ती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि रावण का राज्य सब पर है। कुछ देर के लिए हम रावण के राज्य में चले जाते हैं जब हमारे अंतःकरण में काम क्रोध लोभ नियंत्रित नहीं हो पाते। बाहर तो व्यवहार में हम नियंत्रित बनाए रखते हैं अपने को, लेकिन अंदर कहीं न कहीं काम के प्रति, लोभ के प्रति आकर्षण जब पैदा होता है तो उस समय हम दशरथ के राज्य में न रह करके दशमुख के राज्य के निवासी होते हैं। और जब हमारे जीवन में नियंत्रण पैदा होता है, हमारे जीवन में आकर्षण नहीं आता, सौंदर्य को देख करके, किसी की समृद्धि देख करके हमारे मन में लोभ नहीं आता, तो हम उस समय दशरथ जी के राज्य के निवासी हैं। लेकिन दशरथ जी के जीवन में भी समस्या है। अभी बुराइयां पूरी तरह से समाप्त नहीं है अयोध्या में। वहां मंथरा है, और मंथरा कौन है? भेद बुद्धि है। वो लोभ है क्रिया की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से संशय है, और ज्ञान की दृष्टि से भेद बुद्धि है। तो दशरथ जी के जीवन में एक दिन समस्या आई। आज राम को वनवास देना है, वो आज राम को राजगद्दी पर बैठाना है, और वशिष्ठ जी भगवान राम से कह गए हैं कि आज संयम रखना। तो जो राज्य लेने वाला है वो संयम रखे, और जो देने वाला है वो संयम न रखे क्या? तो दशरथ जी के मन में आकर्षण पैदा हो गया। देखिए, परिस्त्री के प्रति आकर्षण न हो, वो परिस्त्री के प्रति आकर्षण हो और काम का नियंत्रण न हो, ये दशमुख है। लेकिन अपनी स्त्री के प्रति भी काम की कोई सीमा रेखा है कि नहीं है? और अगर अपनी स्त्री के प्रति काम की सीमा रेखा हम नहीं बना पाए तो भी हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। हमारी जो जीवन शैली थी वो यही थी कि अपनी स्त्री के प्रति भी काम की सीमाएं हैं। आज एकादशी है, आज ये त्यौहार है, तो उसमें हम पवित्र रहने की कोशिश करते थे, काम को नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे। और दशरथ जी आज जब पवित्र कार्य करने जा रहे हैं, जीवन का श्रेष्ठतम कार्य करने जा रहे हैं, तो वो कैकेयी के महल की ओर जा रहे हैं। सांझ समय सानंद नप गयौ कैकेयी गेह, अब भवन निठुरता गवन किए जन धरि देह शने। और वो राजा जो प्रजा को प्राणों के समान मानता है, और दशरथ जी कहते भी हैं कि प्रजा प्राणों के समान प्यारी है, और उनका व्यवहार भी वही है। लेकिन एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए उनके जीवन में समस्या खड़ी हो गई। काम ने कहु के ही रंग कहु करहु नरेशु, कहु के ही न पहिन का सहु देशु, और सकौ तोर अरि अमरव मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। पत्नी के सामने जो प्रजा को कीड़ा मकोड़ा कहे, उसके जीवन में द्वैत तो आ ही गया। तो ऐसा व्यक्ति राम राज्य नहीं बना सकता। काम की नींव पर राम राज्य न बनेगा। राम राज्य जब बनेगा तो काम क्रोध लोभ पर विजय पाने से बनेगा। तो हमारे जीवन में भले ही क्षणिक दुर्बलताएं हैं, हमारा जीवन नियंत्रित है, बुद्धि से नियंत्रित है,
लेकिन मन अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। ये दशरथ जी का राज्य है। और श्री भरत जी का राज्य क्या है? भरत जी को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पुरुषार्थ के राजगद्दी मिल रही है। लेकिन भरत जी समस्या की जड़ जानते हैं। उन्होंने रोग का मूल कारण पकड़ लिया। वो कहते हैं कि त्रिदोष कुपित हो गया है। क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा कि गद्दी पर बैठ जाओ, तो वो कहते हैं कि बात बश और ते ही पुण्य बीछी मार। बात का प्रकोप हो गया हो जीवन में और बीछी मार दे उसको और उसको शराब पिला दें आप, तो वो स्वस्थ हो जाएगा क्या? इस रोग की औषधि ढूंढिए। और औषधि क्या करते हैं? वो काम पर विजय पा लेते हैं, राज्य का लोभ पर विजय पा लेते हैं। राज्य का आकर्षण उन्हें अपने कर्तव्य से नहीं डिगा पाता। राज्य नहीं लेते, ये लोभ पर विजय है। 14 वर्ष तपस्या करते हैं, ये काम पर विजय है। और मंथरा को छुड़ा देते हैं, ये क्रोध पर विजय है। और सिंहासन में खड़ाऊं को स्थापित करते हैं, ये अहंकार पर विजय है। मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूं, ये अहंकार नहीं है उनको। और 14 वर्ष क्या करते हैं? 14 वर्ष अपने मन को कसते रहते हैं। राम लखन से ये कानन बसहीं और भरत भवन बस तनु तप कसहीं। वो कहते हैं कि मैं गद्दी में बैठ जाऊंगा तो समाज में अन्याय को, अधर्म को, षड्यंत्र को बल मिलेगा। प्रजा हमेशा के लिए धर्मी हो जाएगी। क्यों? कि बड़े भाई का अधिकार छीन करके मैं राजा बनूंगा। तो जिस राज्य के मूल में काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा है, उस राज्य को अगर मैंने स्वीकार किया तो मंथरा और कैकेयी की विचारधारा विजयी हो जाएगी। तो जब हमारे जीवन में श्री भरत जी जैसा जीवन तो असंभव है, पर वो उसकी झलक आ जाए हमारे जीवन में, हमारा काम क्रोध लोभ जब नियंत्रित हो जाए और हमारे जीवन में काम के स्थान पर प्रेम की स्थापना हो जाए, भक्ति की स्थापना हो जाए, लोभ के स्थान पर वैराग्य की स्थापना हो जाए और क्रोध के स्थान पर क्षमा की स्थापना हो जाए और अहंकार शून्य हो जाए। वो जो सेवा करते हैं 14 वर्ष, उसका परिणाम क्या हुआ? सारी प्रजा धार्मिक हो गई, पूरी अयोध्या काम की विजेता हो गई, लोभ की विजेता हो गई। भरत जी की तपस्या का ये प्रभाव पड़ा कि 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तो ये भरत जी का राज्य है और जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है। वैराग्य है, पर वैराग्य सेवा की ओर जाता है। जब जो सांसारिक वैराग्य होता है वो तटस्थ बना देता है, उदासीन बना देता है, उनका सरस वैराग्य है। तो जब श्री भरत जी जैसा हमारे जीवन में अनुभव होने लगे, ये जीवन की उच्चतम अवस्थाएं हैं, तो जब श्री भरत जी जैसा हमारे जीवन में अनुभव होने लगे कि हम काम क्रोध लोभ के विजेता हो जाएं और काम क्रोध लोभ का सदुपयोग हो जाए, उसको मोड़ दें ईश्वर की भक्ति की ओर, समाज की सेवा की ओर, तब हम श्री भरत जी के राज्य के निवासी बनेंगे। तो हम अपने अंतःकरण को तौलें कि हमारा अंतःकरण इस समय कहाँ है। हमारी जीवनचर्या दशमुख जैसी है कि हमारी जीवनचर्या दशरथ जैसी है, श्री दशरथ जी जैसी है, या हमारी जीवनचर्या श्री भरत जी जैसी है।
अगर श्री भरत जी जैसी हमारी जीवनचर्या है तो हमारे अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना हो सकती है और हम सभी प्रकार के दोषों से, दुखों से मुक्त होकर के पूर्ण तृप्त प्रसन्न आनंदित जीवन जीने की ओर जा सकते हैं। तभी हमें जीवन का स्वाद मिलेगा, तभी हमें ईश्वर का स्वाद मिलेगा। आज हमारे जीवन में जो जीवन का स्वाद चला गया है, जीवन में मिठास चली गई है, ऐश्वर्य और वैभव का ढेर लग गया है, लेकिन चिंताओं का पहाड़ खड़ा हो गया है, दुखों का पहाड़ खड़ा हो गया है, तनाव जीवन को हमारे चूस रहा है। तो हमारे जीवन में पोषण आ जाए, तृप्ति आ जाए और ये सारी समस्या समाप्त हो जाए, तो हमें अपने अंतःकरण को जांचना है कि हम किस राज्य के निवासी हैं, और अगर नहीं हैं तो हम प्रयास करें कि श्री भरत जी के राज्य जैसा हमारा अंतःकरण हो जाए। बोलिए सिया बाबा।